Welcome class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about the driest and coldest place of the world. Okay students, now we will start today our lecture from here. हम एटकामा डेजर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसकी जो वहाँ पे कंडीशंस हैं, जो मौसमी हालात उसके होते हैं, हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ से हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द एटकामा डेजर्ट इज़ कॉमनली नाउन एज द ड्राइस्ट नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर रीजन वो जगह होती है जहाँ पर ज़िंदगी का कोई वजूद ना हो इन दी वर्ल्ड एंड मे द ओल्ड डेजर्ट ऑन अर्थ। एटकामा डेजर्ट जाना जाता है ऐसी जगह जहाँ पर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होता। ये खुश्क तरीन जगह है और उसके अलावा ये दुनिया में पाया जाने वाला जो सबसे पुराना डेजर्ट है वो भी है। द एवरेज रेनफॉल इज़ अबाउट 15 मिलीमीटर पर ईयर। वो कहते हैं कि वहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है, मतलब कि सालाना जो बारिशों की तादाद है वो 15 मिलीमीटर तक मेजर की गई है। जब 15 मिलीमीटर तक वहाँ पे बारिशें होती हैं। Although some locations receive as low as 1.3 millimeter in a year, कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ 3 मिलीमीटर तक बारिशें होती हैं। एंड सम वेदर स्टेशंस इन द एटकामा हैव नेवर रिसीव्ड रेन। और कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ वेदर स्टेशंस एटकामा डेजर्ट पे ऐसे हैं जहाँ पे बारिशें होती ही नहीं हैं या वहाँ पे कोई भी वो बारिश को रिसीव नहीं कर सकते। दिस पार्च्ड लैंड इज़ स्पेक्टेकुलर। ये पार्च्ड लैंड है जो मतलब कि बिल्कुल खुश्क जगह है, जो ये शानदार भी है। एंड ड्रॉज साइट सीन टूरिस्ट, और वो क्या करती है, देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। एज वेल एज साइंटिस्ट, जैसा कि साइंटिस्ट उस जगह की तरफ मतवज्जो हैं। देयर स्काई, साफ़ सुथरे या साफ़ शफाफ आसमान, विच वो आर परफेक्ट फॉर स्टार गेजिंग और वन अट्रैक्शन, जो कि सितारों को देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मुकम्मल है। वो क्या करते हैं, वो तवज्जो का बाइस बनते हैं। वास्ट सैंडी ट्रैक्स, जो सैंड के या रेत के बड़े बड़े जो खित्ते होते हैं वो। ह्यूज रॉकी पीक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें। विंड स्कल्पचर्ड कैनन्स, जो तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से वहाँ सहरा में छोटे छोटे टीले से बन जाते हैं। एंड दिस स्पार्कलिंग साल्ट फ्लैट्स आल्सो ऑफर मॉडर्न डेज एक्सप्लोरर अनफेमिलियर आलमोस्ट एलियन व्यूज़ डैट आर अ फीस्ट फॉर देयर आइज़। एलियन होता है कि जो चीज़ हमारे लिए अनयूजुअल हो, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम हम उसको एक्सपीरियंस करें। और अनफेमिलियर होता है कि जो फैमिली तो होता है जाने पहचाने, और अनफेमिलियर होता है कि जो जाने पहचाने ना हो, जो बिल्कुल नहीं हो। वो कहते हैं कि वहाँ पे साफ़ शफाफ आसमान, उसके अलावा जो वहाँ की जो सैंड के जो छोटे छोटे खित्ते हैं वो, उसके अलावा चट्टानें, और वहाँ पे हवा के चलने की वजह से जो महसूस किस्म की चट्टानें बन जाती हैं। और वहाँ का जो फ्लैट एरिया है वो क्या करता है, जो आज के मॉडर्न दौर के जो एक्सप्लोरर हैं उनको अपनी तरफ मतवज्जो करता है। उनकी आँखों के लिए वो क्या है, ज़ियाफ़त है। जैसे ज़ियाफ़त खाने को कहते हैं, तो उनकी आँखों के लिए वो क्या है, ज़ियाफ़त है। बेहतरीन चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। फॉर दी कैमरा लेडन, और जैसे कि वो कैमरा लटकाए हुए जो लोग होते हैं उनके लिए। टूरिस्ट इन सन प्रोटेक्शन वियर ट्रैवर्सिंग, सन प्रोटेक्शन होता है कि सूरज से खुद को महफूज रखते हुए। वियर होता है कि उन्होंने सब कुछ मीन अप किया होता है, मीन के सन प्रोटेक्शन से जो चीज़ें हैं वो भी। उसके बाद उनके पास कैमरास वगैरह होते हैं। ट्रैवर्सिंग होता है कि ट्रैवलिंग करते हुए हम अपने लिए नई नई चीज़ें ईजाद कर लेते हैं, तो उसको हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। दिस एरिड लैंडस्केप हाई ऑन दी चिलियन प्लेटो, ये जो बंजर जगह है जो कि चिलियन प्लेटो पे पाई जाती है। बिटवीन द पैसिफिक एंड द माउंटेन्स और पैसिफिक्स के दरमियान। इट इज़ टर्निंग साइड, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर है। However, despite the एटकामा रेपुटेशन, वो कहते हैं कि जैसा कि एटकामा की रेपुटेशन है, इसके बारे में मशहूर है, फॉर एरिडिटी, जो कि बंजरपन के लिए मशहूर है। इट इज़ नॉट द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। कहते हैं कि एटकामा डेजर्ट जो कि दुनिया में अपनी बंजरपन की वजह से मशहूर है, लेकिन ये दुनिया में पाई जाने वाली सबसे खुश्क तरीन जगह भी नहीं है। इट मे कम एज अ सरप्राइज दैट अंटार्कटिका, वो कहते हैं कि हमारे लिए एक और हैरानगी की बात होगी कि अंटार्कटिका विच इज़ सीन एज अ लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, जो कि देखी जाती हैं, जो कि स्नो और आइस। स्नो होता है कि बर्फ़बारी होना, और आइस होता है कि वहाँ पे बर्फ़ मौजूद रहती है। इस होम
टू द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। वो कहते हैं कि अंटार्कटिका के बारे में ये सोचा जाता है या हम ये तस्वर कर सकते हैं कि वहाँ पे स्नो होगी या बर्फ़बारी होगी, तो उस ऐसा वहाँ पे बर्फ़ होगी या स्नो होगी, तो आपकी ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये दुनिया में मौजूद पाई जाने वाली जो खुश्क तरीन जगह है उनका घर भी है। अंटार्कटिका में प्रोवोक मेंटल इमेजेस ऑफ स्नोई लैंडस्केप। कहते हैं कि अंटार्कटिका के बारे में जब हम बात करें तो हमारे जहन में ये चीज़ उभरती है, या हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ानी तोदे होंगे। बट among the ice, snow and cold lies a huge mountain region that is most entirely free of ice and snow। वो कहते हैं लेकिन बर्फ़बारी या बर्फ़ और ठंड के बावजूद वहाँ पे एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो कि बिल्कुल ही बर्फ़ और स्नो से बिल्कुल दूर है। दिस लार्ज आइस फ्री रीजन हैज़ वेरी लो ह्यूमिडिटी एंड contains the dry valleys, a desert where powerful winds rush down the sheer mountains walls at speed of up to 320 kph, heating and evaporating any ice, water and snow so that there is no precipitation at all। वो कहते हैं कि ये जो लार्ज जगह है, मतलब कि आइस फ्री रीजन है जिसपे बर्फ़बारी से बगैर जो इलाका है वहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमिडिटी पाई जाती है, बहुत ही कम नमी होती है वहाँ पे, एंड कंटेन्स द ड्राई वैलीज, और वहाँ पे गर्म तरीन वादियाँ पाई जाती हैं। और डेज़र्ट एक सहरा जो कि वहाँ पे बहुत ही पावरफुल हवाएं चलती हैं, पहाड़ों की दीवारों के साथ टकराती हैं, मतलब कि 320 किलोमीटर की रफ्तार के हिसाब से तेज़ हवाएं और गर्म हवाएं चलती हैं। वो हीटिंग मतलब कि वो गर्म हवाएं होती हैं, वो चलती हैं तो वो क्या करती हैं, एंड एवेपोरेटिंग एनी आइस। एवेपोरेट देखिए कोई भी किस्म की जो जैसे पानी बुखरात बन के उड़ जाता है तो वहाँ से वो क्या करती हैं, किसी भी किस्म की वो जो बर्फ़ होती है, वाटर एंड स्नो सो डैट देयर इज़ नो पार्सिपिटेशन एट ऑल, कि वहाँ पे क्या होता है जो बर्फ़ वगैरह हो या कोई पानी हो ठंडा पानी, तो वो क्या होता है वो बखरात बन के हवा में उड़ जाता है, तो वहाँ पे किसी भी किस्म की बारिश या बर्फ़बारी नहीं हो सकती। द लैंडस्केप इज़ सो एरिड डैट साइंटिस्ट आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इट। वहाँ की जो जगह है वो इतनी बंजर है कि साइंटिस्ट उसके बारे में स्टडी करने में दिलचस्पी रखते हैं। इट इज़ बिकॉज इट इज़ द प्लेस ऑन अर्थ दैट इज़ मोस्ट सिमिलर टू द कंडीशन ऑन द प्लानट मार्स। कहते हैं कि दुनिया में ये पाई जाने वाली ये वो जगह है, वाहिद जगह है कि जिसकी जो कंडीशन है, जिसकी जो हालात हैं वो मरीख सियारा के साथ मिलते जुलते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इन कंट्रास्ट द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ ड्रेंच्ड विद डाउनपोर्स। वो कहते हैं कि तजाद के तौर पे या इसके उल्ट या इसके मुजाद जो दुनिया में पाई जाने वाली नमी वाली जगह है वो हमेशा गिरने वाले पानी में तर रहती हैं। विच फिल दी स्ट्रीम्स, जो कि भरा रखता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स और नदियों रिवर्स और दरियाओं को टू ब्रस्टिंग पॉइंट। वो गिरने वाले पानी की वजह से जो वो जगह है वो फटने की हद तक उनकी जो नदियाँ और नाले हैं वो भरे रहते हैं, एंड समटाइम्स बियॉन्ड और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। इन मेघालय स्टेट इंडिया, मेघालय स्टेट है इंडिया में, द ईयरली एवरेज रेनफॉल इज़ अवर 11 मीटर। वहाँ पे जो सालाना बारिश की तादाद है या बारिश की मकदार है वो 11 मीटर तक होती है। इवन इन दी ड्रायर मंथ, यहाँ तक कि खुश्क महीनों में भी, फ्राम दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी में द एवरेज पार्सिपिटेशन इज़ 60 मिलीमीटर। वहाँ पे जो दिसंबर से फरवरी तक जो बारिशों की एवरेज पॉइंट है वो 60 मिलीमीटर है। रेजिडेंट ऑफ द स्मॉल स्टेट इन नॉर्थ, और वहाँ पे जो नॉर्थ में रहने वाले जो रहायशी हैं, ईस्ट इंडिया के नॉर्थ में रहने वाले जो रहायशी हैं, हुज़ लाइव्स आर अफेक्टेड वैन दी मैसिव, उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं वैन दी मैसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल, के जबकि मैसिव होता है ह्यूज, बारिशों का बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, कॉजेज़ डेवस्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा तबाही फैला देता है, बाय वॉशिंग अवे पावर लाइन्स, और जिसकी वजह से पावर लाइन्स वहाँ की बह जाती हैं, बिजली का निज़ाम सारा धनबरम हो जाता है, एंड होम्स और उनके घर डू नॉट कंप्लेन अबाउट दी रेन। वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया के नॉर्थ में रहने वाले जो लोग हैं वो बारिश के बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि जब बारिशों का बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है तो उसकी वजह से बहुत तबाही होती है उनके घर, और वहाँ की जो पावर लाइन्स है वहाँ पे वो सब कुछ बह जाता है, बारिशों की नज़र खो जाता है। द रशिंग वाटर, बहता हुआ पानी, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, छोटी छोटी जगह से गिरते हुए जो आबशार हैं वो, एंड लश वेजिटेशन, और ग्रीन किस्म की जो हरियाली है, हरी भरी हरियाली या हरे भरे खेत हैं जी, और साइट्स दैट पीपल वांट टू सी, वो ऐसे मनाज़िर हैं जो कि लोग देखना चाहते हैं।
इवन इफ दे हैव टू स्टैंड अंडर एन अम्ब्रेला टू डू सो, यहाँ तक कि अगर उन्हें अम्ब्रेला के नीचे खड़े होकर भी ऐसा कुछ करना पड़े। ओवर सेंचुरीज, सदियों से द रेन हैज़ क्रिएटेड अ वास्ट नेटवर्क, बारिश ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है। ऑफ सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट केव इन इंडिया, इंडिया में कुछ ऐसे गहरे और बड़े गार पाए जाते हैं विच अट्रैक्ट टूरिस्ट, जो कि टूरिस्ट को मतवज्जो करते हैं। एंड कीन केवर्स फ्राम ऑल द वर्ल्ड, और जो मतलब कि केव्स के बारे में जानना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन है केव्स के बारे में जानने के, वो तमाम दुनिया से उन जगहों पे आते हैं। द विलेज ऑफ मैनसरम इन मेघालय गेट्स द टाइटल ऑफ वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो कहते हैं जो मेघालय में विलेज है मैनसरम, उसने सबसे गीली जगह का मतलब कि उसको खिताब दिया जाता है, उसको टाइटल दिया जाता है। विद एन एवरेज ऑफ 12 मीटर ऑफ रेन पर ईयर, जहाँ पे सालाना जो बारिश की मकदार है वो 12 मीटर तक मेजर की जाती है। द विलेज इज़ सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स, ये विलेज पहाड़ों में पाया जाता है। एंड लाइज इन द पाथ ऑफ वार्म विंड्स, और ये गर्म हवाओं के रास्ते में भी आता है। डैट कैरीज रेन फिल्ड क्लाउड्स और फ्राम द बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल से क्या लेकर आते हैं मतलब कि पानी भरे बादल लेकर आते हैं जो कि बारिश बरसने का सबब बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर पार्ट 1 है। इसमें हम यहाँ तक हमने रीडिंग को डिस्कस किया पेज नंबर 49 और 50 से, तो आप इसको 2 और 3 टाइम दोबारा रीड आउट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।